हेलो दोस्तों, आज मैं संदीप प्रदीप की न्यू मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये मूवी की स्टोरी ये है कि एक डॉग ट्रेनर जिसका नाम कुरियाचन है, वो अपने राइट हैंड को इतनी अच्छे से ट्रेन करता है कि कुरियाचन गायब होने के बाद भी उसका राइट हैंड यानी पीयूष कुरियाचन की वाइफ की देखभाल करता है। और लास्ट में पीयूष को पता चलता है कि उसके बॉस कुरियाचन को किसी और ने नहीं बल्कि उसके वाइफ ने ही कहीं पर छुपा दिया है। और इस पूरी मूवी में एक क्वेश्चन होता है कि कुरियाचन कहाँ पर है, वो जिंदा भी है या नहीं, किसी को पता नहीं। और ये सब भी लोग इस मूवी में कुरियाचन को ढूंढने लगते हैं। तो चलिए मूवी की स्टोरी देखते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें केरला और कर्नाटक के बॉर्डर के पहाड़ी एरिया में एक लॉज को दिखाया जाता है। वहाँ मोहन नाम का एक आदमी रह रहा होता है। उसे पिकअप करने के लिए एक अपुटी नाम का जीप ड्राइवर आता है। जीप ड्राइवर उसे पूछता है कि आप कहाँ से आए हो, फिर उससे पूछता है कि आपको कहाँ जाना है। तो मोहन बोलता है कि उसे काटुकुन्नू जाना है। ये सुनकर ड्राइवर शॉक हो जाता है, क्योंकि काटुकुन्नू एक बहुत बड़ा डीप फॉरेस्ट है। वहाँ पर सिर्फ कुरियाचन की फैमिली रहती है और वहाँ पर कुरियाचन का ही घर है। इसलिए ड्राइवर उससे पूछता है आप किससे मिलने जा रहे हो। तो मोहन बोलता है कि मैं कुरियाचन से मिलने आया हूँ, वो मेरा पुराना दोस्त है। फिर ड्राइवर मोहन की सारी चीजें लेकर, मोहन के साथ एक हस्की डॉग भी रहता है जो कि वेल ट्रेन्ड डॉग है। ड्राइवर उसे भी अपने साथ ले जाता है। असल में मोहन और कुरियाचन बहुत पुराने दोस्त थे और दोनों बड़े डॉग लवर्स भी है। और वो दोनों डॉग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस भी करते हैं। नए नए देश जाकर वहाँ के नए नए डॉग्स को खोज कर उनकी ब्रीडिंग्स कर एक नई नस्ल बनाते हैं। फिर वो ब्रीड के डॉग्स को सेल करते हैं। सिर्फ यही नहीं, वो बहुत सारे इलीगल काम भी करते हैं। इनसे इनको बड़े बड़े कॉन्टेक्ट्स मिले हैं। जैसे इनकी कॉन्टेक्ट्स है वैसे इनके बहुत सारे दुश्मन बन गए थे। लेकिन मोहन और कुरियाचन दोनों क्लोज फ्रेंड्स रहने के बाद भी एक टाइम के बाद बिछड़ गए थे। और ये कैसे बिछड़ गए थे वो हमें आगे स्टोरी में पता चलेगा। अब स्टोरी में कुरियाचन कहाँ पर है किसी को नहीं पता, और वो जिंदा भी है या नहीं वो भी किसी को नहीं पता। लेकिन मोहन उसका दोस्त उसे ढूंढने के लिए अब ये जंगल के फॉरेस्ट में आया है। पहाड़ के नीचे यानी गाँव में लोग बोलते हैं कि कुरियाचन एक गुफा में छुप गया है, यानी केव के अंदर छुप गया है। अगर कोई भी उसके पास जाने की कोशिश करेगा तो उसके ट्रेन डॉग्स, जो कि कुरियाचन के ट्रेन डॉग्स है, वो उन्हें मार देंगे। इसीलिए उसको ढूंढने के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ता। लेकिन अब मोहन अपने पुराने दोस्त को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन सिर्फ मोहन ही नहीं, पुलिस भी उसे पकड़ना चाहती है ताकि उसे अरेस्ट कर सके। और कुछ रोडिस गैंग भी उसका वेट कर रही है ताकि उसे खत्म कर सके। अब कुरियाचन के वाइफ के बारे में बात करें तो पहाड़ के टॉप एरिया में कुरियाचन के वाइफ का घर है। वहाँ पर वो अकेली रहती है अपने केयरटेकर यानी पीयूष के साथ, जो कि हमारे फिल्म के हीरो है। और कुरियाचन की वाइफ यानी मलाती के साथ उसके 4-5 डॉग्स भी है, जो कि कुरियाचन के ट्रेन किए डॉग्स है। और नीचे गांव में अफवाह ये है कि कुरियाचन की वाइफ यानी मलाती को ब्लैक मैजिक भी आता है। इसके वजह से कोई भी उसके घर के आसपास भी नहीं भटकते। असल में मलाती जब इंडिया आने से पहले उसका नाम सोई था। जब वो मलेशिया से केरला है तब उसका नाम मलाती हो गया है। और ये मलेशियन लेडी है और इसने कुरियाचन से शादी की है। इससे इसके 2 बच्चे भी है। अब स्टोरी में मोहन काटुकुन्नू पहुंच जाता है और वहाँ पर एक कैंप डालकर अपने डॉग्स को वहीं बांध देता है। यहाँ पर सीन कट होता है। अब हमें 8 महीने बाद दिखाया जाता है कुरियाचन की मलेशियन बीवी यानी मालती के 2 बेटे भी हैं। यानी कुरियाचन के 2 बेटे हैं। एक बेटा बॉम्बे में रहता है, दूसरा बेटा मिडिल ईस्ट यानी दुबई में रहता है। और दोनों अपनी माँ को बिल्कुल नहीं पूछते, वो अकेली रहती है। और कुरियाचन कहाँ रहता है किसी को नहीं पता। लेकिन दोनों बेटे अपने फायदे के लिए कभी कभी अपनी माँ को पूछते रहते हैं। और जब भी अपनी माँ मरे प्रॉपर्टी बांटने के लिए रेडी बैठे हैं। इसलिए दोनों में से एक बेटे ने अपनी बूढ़ी माँ के लिए एक पीयूष नाम के केयरटेकर को काम पर रखा है, जो कि बाहर से आया है। पीयूष हमारे मूवी का हीरो है और वो फुल टाइम बॉडीगार्ड की तरह हमेशा मलाती के साथ रहता है। जब भी मालती की तबीयत खराब होती है तो डॉक्टर को ही ऊपर आना पड़ता है। पीयूष कभी कभी नीचे जाता है ताकि राशन खरीद सके। और जब भी उसे सैलरी आती है वो नीचे जाकर पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट करता है ताकि अपनी फैमिली को कुछ हिस्सा मिल सके। आज उसी तरह उसकी सैलरी आई थी मनी ऑर्डर के जरिए, और वो पोस्ट ऑफिस जाकर अपना अमाउंट निकाल कर वो 2 हिस्सों में बांट लेता है। एक अपने घर बेचता है और दूसरा हिस्सा ऊनी नाम के एक आदमी को बेचता है। जब सैलरी निकाल कर वापिस पोस्ट कर वो घर जा रहा होता है तब रास्ते से गुजरते वक्त उसे पापाचन नाम का पुलिस ऑफिसर दिखता है और वो देखकर अपनी गाड़ी रोकता है। पापाचन एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है। पहले पापाचन कुरियाचन को पकड़ने की बहुत कोशिश करता था, लेकिन अभी तक उसे पकड़ नहीं पाया। गाड़ी में पुलिस ऑफिसर के साथ नेवी ऑफिसर करण नाम का एक आदमी था। ये भी कुरियाचन को ढूंढ रहा है। और ये दोनों पीयूष को इसलिए रोकते हैं ताकि इससे कुछ लीड मिल सके, क्योंकि पीयूष कुरियाचन के घर में काम करता है। फिर ये दोनों से कार में बैठने के लिए कहते हैं और नेवी करण रहने वाली जगह पर ले जाते हैं और वहाँ पर उससे पूछताछ करते हैं। नेवी ऑफिसर करण हीरो से पूछता है तुझे कुरियाचन के बारे में क्या पता है, तुझे उस बुढ़िया ने कुछ बताया है क्या? तो हीरो बोलता है कि उसने मुझे कुछ नहीं बताया और मैंने उसे कभी पूछा भी नहीं। फिर करण उससे पूछता है तुम यहाँ पर कैसे काम कर रहे हो और तुम्हें किसने हायर किया है? तो बोलता है कि मलाती के दूसरे बेटे को अपनी माँ की देखभाल के लिए एक काम करने वाला चाहिए था और मैं एजेंट के थ्रू हायर हुआ हूँ। जिस दिन मैं पहली बार आया था उस दिन एक एक्सीडेंट हो गया था। उस दिन मलाती घर पर नहीं थी क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो हॉस्पिटल में थी।
उस टाइम मैं आया था और डॉग्स ने मुझे खेल लिया था और मैं डर के मारे पेड़ पर चढ़ गया था। 2 दिन बाद जब वो घर आई तब जाकर मैं पेड़ से नीचे उतरा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर काम करना शुरू करने लगा और डॉग्स के साथ थोड़ा फ्रेंडली हो गया। और नेवी ऑफिसर उसे पूछता है कि म्लाती का बिहेवियर कैसा है और वो मलयालम में बात करती है नहीं, वो भी पूछता है। तो पीयूष बोलता है कि वो बिल्कुल उस पर ट्रस्ट नहीं करती। जब भी दूध लेकर जाऊँ तो पहले काउस को डाल देती है ताकि चेक कर सके, फिर जाकर वो पीती है। डेली ऐसे ही होता है और उसे मलयालम भी आती है। वहाँ पर पुलिस ऑफिसर नेवी ऑफिसर करण को बोलता है कि म्लाती को कभी कभी अलग नाम से कुरियाचन की तरफ से लेटर्स आते हैं, लेकिन लोकल पोस्ट ऑफिस वाले म्लाती को मिलने से पहले ही पुलिस वाले को खोल के दे देते हैं। और पुलिस ऑफिसर बोलता है कि उस लेटर में कुछ खास नहीं होता, वेल विशिंग लेटर्स और तबियत के बारे में लेटर्स होता है और उस लेटर्स में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती। यहाँ पर नेवी ऑफिसर करण को कुरियाचन के बारे में हीरो से ज्यादा डिटेल्स नहीं मिलती, इसलिए उसको जाते हुए बोलता है कि अगर तुम्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले तो मुझे बता देना, इसके बदले तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा कहकर उसे थोड़ा सा पैसा वहाँ पर दे देता है। हीरो भी इस डील के लिए ओके बोलता है और वहाँ से निकल जाता है। ऊपर यानी म्लाती के घर के तरफ घर जाते वक्त हीरो देखता है कि दूर से एक आदमी जा रहा है। वहाँ पर कौन है जाकर देख लेता हूँ बोलकर वो चिल्लाते हुए दौड़ता है, लेकिन जाते जाते वो आदमी कहीं भाग जाता है। हीरो यानी पीयूष को डर लगता है कि म्लाती को कुछ न हो जाए, इसलिए वो दौड़कर वहाँ पर उसके पास जाता है। वहाँ पर पहुँचने के बाद वो देखता है कि म्लाती बिल्कुल ठीक है और उसे कुछ नहीं हुआ। फिर वो म्लाती से पूछता है यहाँ पर कोई आया था क्या, तो बोलती है कि यहाँ कौन क्यों आएगा। ये सुनकर हीरो को बहुत सुकून मिलता है। दूसरी तरफ नेवी ऑफिसर करण और पापाचंद भी कुरियाचन के बारे में पूछताछ करते हुए गाड़ी लेकर उस एरिया में घूम रहे होते हैं, लेकिन अचानक उन लोग की गाड़ी की ब्रेक फेल हो जाती है। फाइनली पेड़ की तरह से गाड़ी को रोक देता है, जिससे किसी को भी चोट नहीं लगती। फिर ये लोग सोचते हैं कि ब्रेक के वजह किसने काट दिए होंगे। फिर ये सोचते हैं कि शायद ये कुरियाचन ने किया होगा, वो हमें मारने की कोशिश कर रहा है। ये बोलकर वो दोनों सोचने लगते हैं। दूसरे दिन मालती का बेटा उसे देखने के लिए आता है। वो अपनी माँ से बिल्कुल प्यार नहीं करता, सिर्फ घर और जमीन के बात करने के लिए अपनी माँ से मिलने आया था। असल में कुरियाचन के बहुत सारी बीवियां हैं और उनसे बच्चे भी हैं, तो कुरियाचन के बेटे को डर है कि उसके दूसरे बीवी के बच्चे ये जमीन और घर हड़प ना ले, इसीलिए वो अपनी माँ से कहता है कि हम ये घर और जमीन बेचकर शहर चलकर रहते हैं, यहाँ अकेला रहना बिल्कुल सेफ नहीं है बोलकर अपनी माँ से कहता है। लेकिन मालती इसकी बात नहीं सुनती और वहाँ पर शहर जाने के लिए रेडी नहीं होती। तुम्हें जो भी बेचना है मेरे मरने के बाद बेचना कहकर उसे बोलती है। मालती का बेटा अपनी माँ से ज्यादा बात नहीं करता और वहाँ से निकल जाता है, लेकिन जाते वक्त हीरो के हाथ में कुछ पैसे खर्चे के लिए देता है और बोलता है कि यहाँ रहना बिल्कुल सेफ नहीं है, अगर कोई इमरजेंसी हो तो नीचे जाना बहुत दूर है, तुम्हें दौड़ना पड़ेगा। इस उम्र में माँ नहीं दौड़ सकती, उसे भी समझा देना कि शहर में शिफ्ट होने के लिए। अगले सीन में मालती पीयूष से पूछती है कि तुम्हें उसने कितने पैसे दिए हैं, क्योंकि मालती को पता था कि उसके बेटे ने पीयूष को पैसे दिए हैं। पीयूष पैसे दिखाकर बोलता है कि इतने पैसे दिए हैं। फिर थोड़ी देर बाद हीरो यानी पीयूष मालती से अपनी पुरानी स्टोरी पूछता है कि वो मलेशिया से केरला कैसे आई। फिर मालती अपनी स्टोरी बताना शुरू करती है। अब स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है। मलेशिया के एक छोटे से गांव में मालती यानी सोई अपने हस्बैंड के साथ रहती है और उनके पास सारे हाइब्रिड डॉग्स रहते हैं और ये डॉग्स नेक्स्ट लेवल ट्रेंड है। ये डॉग्स ये पेड़ से फल तोड़ कर लाते हैं और मच्छी पकड़ कर भी लाते हैं और मालती यानी सोई खाना बनाती है, तब भी ये लोग प्लेट उठा के उसे देते हैं। ऐसे बहुत सारे काम करने लगते हैं क्योंकि ये सारे ट्रेन डॉग्स हैं और इन्हें ट्रेन सोई के हस्बैंड ने किया है। उसी टाइम डॉग रिसर्च करने के लिए इंडिया से 2 लोग जाते हैं और वो मलेशिया सोई के हस्बैंड से मिलते हैं और वो 2 लोग कोई और नहीं बल्कि कुरियाचन और मोहन है। मलेशिया के इस गाँव में आते हैं और सोई के हस्बैंड से दोस्ती कर लेते हैं। फिर सोई का हस्बैंड दोनों को घर बुलाकर उससे मिलवाता है और सोई का हस्बैंड उससे बहुत ज्यादा बड़ा है और सोई बहुत ज्यादा यंग है। तो मोहन और कुरियाचन भी उससे पूछते हैं ये तुम्हारी बेटी है क्या, तो सोई का हस्बैंड बोलता है कि ये मेरी बीवी है। उसी टाइम देश में यानी मलेशिया में वॉर चल रहा होता है। सोई का हस्बैंड और ये तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। सोई का हस्बैंड बार बार उसे घर में अकेला छोड़कर चले जाते रहता है। फिर ये तीनों वॉर पर चले जाते हैं। काम खत्म होने के बाद ये तीनों को वापस लौटना होता है। 1 महीने के बाद जब ये वापस आते हैं तो सिर्फ कुरियाचन और मोहन ही वापस आते हैं, सोई का हस्बैंड नहीं आता। जब ये लोग बोट से आ रहे होते हैं तो डॉग्स उन्हें देख लेते हैं। जैसे ही ये लोग बोट से उतरने की कोशिश करते हैं तो सारे डॉग्स उन दोनों को देखकर जोर जोर से भौंकने लगते हैं और उन्हें उतरने नहीं देते बोट से, क्योंकि सोई का हस्बैंड मर गया था और ये दोनों अकेले आए थे, इसीलिए डॉग्स इन्हें डेंजर समझ रहे थे। मोहन और कुरियाचन सोई से इसलिए मिलने आए थे ताकि वो ये बात बताना चाहते हैं कि उसका हस्बैंड मर चुका है और ये बात बताने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन डॉग्स उन्हें अंदर जाने नहीं देते और बोट से उतरने भी नहीं देते। सोई को भी कुछ समझ नहीं आता कि डॉग्स ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर वो बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके हस्बैंड के डॉग्स के ट्रेनिंग की वजह से वो सोई को बाहर जाने नहीं देते और उसके पैर को कतर देते हैं और सोई के पैर से खून निकलने लगता है। फिर डॉग ने सोई को जोर से किक मारता है जिससे वो घर के अंदर चली जाती है। सोई अब डॉग्स के साथ घर में फंसी हुई है और कुरियाचन और मोहन बोट पर फंसे हुए हैं। अब इन्हें समझ नहीं आता कि क्या करे। कुरियाचन को डॉग से बहुत ज्यादा प्यार है, वो इंसान को मार सकता है लेकिन वो डॉग्स को कभी नहीं मार सकता।
मोहन बोलता है कि चलो यहाँ से निकलते हैं वरना डॉग्स हमें मार कर खा जाएंगे। लेकिन कुरियाचंद सोई को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता। कितना भी समझाए कुरियाचंद नहीं मानता। तो मोहन बोलता है कि तू यहीं रहे, मैं चले जाता हूँ बोलकर वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद कुरियाचंद वहीं खड़े होता है और ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। फिर कुरियाचंद को समझ नहीं आता कि क्या करे, क्योंकि वो सोई के पास जाकर उसे इन्फॉर्मेशन देना चाहता है और उसकी जान बचाना चाहता है। फिर आखिरकार कुरियाचंद अपने बैग से गन निकालकर मजबूर होकर सारे डॉग्स को शूट कर मार देता है। फिर सोई को बचा लेता है और उसे बैंडेज करता है। फिर सारे डॉग्स को वहीं दफना देता है। फिर कुरियाचंद सोई से पूछता है तुम्हारा कोई रिलेटिव है क्या यहाँ पर, ताकि मैं तुम्हें उनके पास छोड़ दूं। सोई रोने लगती है, कहती है कि मेरे हस्बैंड के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। इसीलिए कुरियाचंद के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता। इसीलिए वो सोई को अपने साथ केरला लेकर आता है। लेकिन कुरियाचंद जाते वक्त मरे हुए डॉग्स के पप्पीज यानी उनके बच्चों को साथ लेकर आता है केरला में, और उन्हीं डॉग्स के पप्पीज अब मालती के घर में डॉग्स बनकर उसकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। इस तरह से सोई मलेशिया से केरला आई और सोई से मालती बन गई। और वो मोहन और कुरियाचंद भी इसी तरह बिछड़ गए थे। मालती ने जो स्टोरी बताई हीरो जाकर नेवी ऑफिसर करण को बता देता है। उस स्टोरी से ऑफिसर को समझ आता है कि उसमें जो मोहन था वही कुछ महीने पहले यानी 8 महीने पहले कुरियाचंद को ढूंढने आया था। अब मोहन के बारे में पता लगाने के लिए उसको ड्रॉप करने वाले ड्राइवर को बुलाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। तब पता चलता है कि मोहन की पहाड़ियों से गिरने से उसकी मौत हो चुकी है। तब ड्राइवर बोलता है कि मोहन को ड्रॉप करने के बाद फिर उससे मोहन की बात नहीं हुई थी। तो ड्राइवर ने खुद उसे जाकर देखा, तब वहाँ पर मोहन नहीं दिख रहा था, सिर्फ उसका डॉग मरा पड़ा था। तो ड्राइवर सोचता है कि ये कहाँ गया होगा बोलकर उसे ढूंढने लगता है और जंगल में चले जाता है। तब वहाँ जंगल पे एक स्पॉट पर बहुत सारे कौवे घूम रहे थे। तो ड्राइवर ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। तब पुलिस आकर मोहन की तलाश करती है। तो मोहन की बॉडी मिलती है। तब पता चलता है कि मोहन पहाड़ से गिरकर मर चुका है, लेकिन उससे किसने मारा और उसे किसने धक्का दिया इसका कोई भी निशान नहीं मिलता। मोहन के मरने के बाद उसके डॉग को खाना पानी नहीं होने की वजह से वो भी मर जाता है। हीरो पीयूष अपनी इंक्वायरी खत्म कर पीयूष अपने घर जा रहा होता है। तो रास्ते में 2 लॉरी के ड्राइवर्स उसे रोक लेते हैं और बोलते हैं कि पिछले हफ्ते हम तेरे होम टाउन में यानी जहाँ से पीयूष आया था वहाँ पर ये 2 लॉरी ड्राइवर वहाँ पर लोड डालने गए थे। जब हम तेरे बारे में पूछे तो सबने कहा कि यहाँ पर पीयूष नाम का आदमी कोई नहीं रहता। हम लोगों ने सबसे पूछा, फिर भी तेरे ही लोग तुझे क्यों नहीं पहचान रहे कहकर उससे पूछते हैं। ये सुनकर हीरो डरने लगता है, क्योंकि ये पीयूष असली पीयूष नहीं है। असल में मालती के पास जो पीयूष है अपनी आइडेंटिटी बदलकर पीयूष बनकर रह रहा है। ये बात ये 2 लॉरी ड्राइवर को पता चल जाती है। इसलिए अब वो उसे ब्लैकमेल करते हैं और उसे बोलते हैं कि कुरियाचंद की तुझे कोई भी खबर मिले तो हमें जरूर बताना, वरना तेरा सच हम सबको बता देंगे। इसलिए वो हीरो को ब्लैकमेल करते हैं और जाने से पहले वो पीयूष से बोलते हैं कि तूने ही मोहन को मारा है ना। पीयूष कोई भी रिएक्शन नहीं देता और वहाँ से जाने लगता है और स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है। अब स्टोरी में दिखाया जाता है कि पीयूष लॉज में से मोहन को स्टॉक कर रहा था और उसकी हर मूव फॉलो कर रहा था। जब मोहन कैंपिंग डालने गया था तब भी पीयूष झाड़ियों में छुपकर उस पर नजर रख रहा था और उसे ऑब्जर्व कर रहा था। एक दिन जब मोहन पहाड़ियों के पास था तो पीयूष उसे चुपके से अटैक करने की कोशिश कर लेता है, लेकिन मोहन उसे पहचान लेता है और वो हीरो से बोलता है कि मैं तुम्हें 2-3 दिन से नोट कर रहा हूँ कि तुम मुझे फॉलो कर रहे हो। वहाँ पर मोहन बोलता है कि तुम मुझे और कुरियाचंद को मारने के लिए आए हो, मुझे पता है, लेकिन तुम ये काम अकेले नहीं कर सकते। यहाँ पर मोहन अपनी छोटी सी स्टोरी बोलता है, कहता है कि कुरियाचंद ने उसको एक प्लान बनाकर उसे जेल भेज दिया था और मैं कुरियाचंद की वजह से 4-5 साल जेल में था। अभी निकलकर उसे ढूंढने के लिए आया हूँ ताकि उसको खत्म कर मैं अपना बदला पूरा कर सकूं। यहाँ हमें पता चलता है कि मोहन भी कुरियाचंद को मारने के लिए आया है और मोहन बोलता है कि कुरियाचंद बहुत डेंजरस आदमी है, तुम अकेले उसका कुछ नहीं कर पाओगे बोलकर मोहन उसे एक ऑफर देता है, हम मिलकर कुरियाचंद को पकड़ लेंगे और उसे मार देंगे। कुरियाचंद पक्का अपनी मलेशियन वाइफ यानी मालती को देखने आएगा, तब हम उसे पकड़ लेंगे, लेकिन हम उसे इतना इजीली नहीं पकड़ पाएंगे क्योंकि उसके डॉग्स बहुत ज्यादा ट्रेंड है। वो हमें डिटेक्ट कर उसे सिग्नल दे देंगे और वो बचकर निकल जाएगा। वहाँ पर मोहन पीयूष को कुरियाचंद को पकड़ने का सारी प्लानिंग बता रहा होता है। तब दूर से कुछ डॉग्स की आवाज आती है। मोहन डायरेक्शन देखने के लिए पहाड़ों की तरफ अपने दूरबीन से देखने लगता है यानी टेलीस्कोप से देख रहा होता है और उसे डॉग्स की आवाज नहीं आती। तब 2 डॉग्स आकर उसे किक मारकर उसे नीचे ढकल देते हैं और वहाँ से मोहन गिरकर मर जाता है, लेकिन वो डॉग्स पीयूष को कुछ नहीं करते। ये स्टोरी 8 महीने पहले की है। तब डॉग्स पीयूष को नहीं पहचानते थे, इस वजह से पीयूष भी डॉग से डरने लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं करता, बस खड़े रहता है। पीयूष को भी डॉग से डर लगता है, लेकिन डॉग्स उसे कुछ नहीं करते और वहाँ से निकल जाते हैं। और ये मोहन मरने के बाद पीयूष मालती के पास काम पर लग जाता है और वहाँ पर उसकी देखभाल करने लगता है। और ये स्टोरी 8 महीने पहले की है। अब हमें फ्लैशबैक से प्रेजेंट में आते हैं। अब प्रेजेंट में नेवी ऑफिसर करण को एक बड़ा मैटर पता चलता है कि मालती के घर में जो पीयूष है वो ओरिजिनल पीयूष नहीं है, वो एक भाईरूपिया है जो अपनी आइडेंटिटी बदल कर रह रहा है। पीयूष को जो महीने महीने सैलरी मिलती है वो 2 हिस्सों में बांट देता है। एक सैलरी वो अपने घर यानी ओरिजिनल पीयूष को दे देता है
और दूसरा उसका एजेंट उन्नी को भेज देता है। उन्नी ने ही उसे जॉब दिलवाई थी। पीयूष अपनी सैलरी भेजकर सच सबसे छुपाता है ताकि उसका सच बाहर ना आ सके। अब इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि उसका असली नाम मणिकंदन है, लेकिन यहाँ पर पुलिस ऑफिसर और नेवी ऑफिसर को ये नहीं पता कि पीयूष असल में ये सब क्यों कर रहा है और वो अपनी आइडेंटिटी बदलकर कुरियचन के घर पर क्यों रह रहा है। पुलिस को ड्राइवर पर शक होता है, इसीलिए वो ड्राइवर को फॉलो करना शुरू करते हैं और वो ड्राइवर को कंटिन्यूअसली वॉच कर रहे होते हैं। एक दिन वो कर्नाटका बॉर्डर के पोस्ट ऑफिस जाकर लेटर पोस्ट करता है। नेवी ऑफिसर और पुलिस देखकर उसे पकड़ लेते हैं। लेटर खोलकर देखते हैं तो कुरियचन के वाइफ के एड्रेस पर ही वो लेटर भेज रहा था। जो हर बार अलग अलग नाम से लेटर आता था वो कोई और नहीं बल्कि ड्राइवर भेजता था, ना कि कुरियचन। और ये ड्राइवर ही अलग अलग जगह से कुरियचन के वाइफ को लेटर भेज रहा था। वहाँ पर उसे 10-15 लेटर पहले ही ऑलरेडी लिखे हुए होते हैं। तो ड्राइवर से पुलिस वाले पूछते हैं तो बोलता है कि कुरियचन ने ही बोला था कि अगर मैं कभी गायब हुआ तो ये सारे लेटर्स टाइम टाइम पर ये पोस्ट करते रहना। वहाँ पर नेवी ऑफिसर उस पर गुस्सा हो जाता है और उसे मारने लगता है और उसे पूछता है कि कुरियचन जिंदा है या नहीं और तूने लास्ट टाइम उसको कब देखा। तो ड्राइवर यहाँ पर सच बोलता है और बोलता है कि मैंने उसे 5 साल पहले लास्ट टाइम देखा था। अब स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है। ये ड्राइवर कुरियचन का सबसे ज्यादा क्लोज ड्राइवर है और हर वक्त उसे सपोर्ट करता है। 5 साल पहले कुरियचन और उसका आदमी एक पुलिस वाले को खत्म कर आए थे और कुरियचन के कपड़ों पर सारा खून था। तब ड्राइवर ने ही कुरियचन को उसके घर ड्रॉप किया था। तब ड्राइवर कुरियचन से पूछता है इतना ज्यादा खून क्यों लगा है शिट पर। तब वहाँ पर कुरियचन बोलता है कि पुलिस के साथ झगड़ा हो गया था तो मेरे एक आदमी ने यानी पीयूष ने पुलिस वाले को ही मार दिया था। इस वजह से कुरियचन अब तक गायब है और वो मर्डर केस की वजह से पुलिस से और सारी दुनिया से छुप रहा है। उसके बाद पुलिस हर बार कुरियचन के वाइफ से पूछताछ करने के लिए उसके घर आते रहती है, लेकिन आज तक कुरियचन पुलिस वालों को नहीं मिला क्योंकि कुरियचन अपने खून वाले कपड़े लेकर अपने घर से निकल गया था। ये ड्राइवर ने ही उसे अपने घर से लेकर किसी पहाड़ के पास ड्रॉप किया था। उसी दिन ड्राइवर ने उसे लास्ट टाइम देखा था यानी 5-6 साल पहले। अब प्रेजेंट में नेवी ऑफिसर और पुलिस वाला ड्राइवर से पूछताछ कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हीरो यानी पीयूष 2 लॉरी ड्राइवर से मिलता है और कहता है कि कुरियचन और उसकी मलेशियन वाइफ के बीच में अब कोई भी बातचीत नहीं होती और वो उससे मिलने भी नहीं आता। ये बात वो दोनों लॉरी ड्राइवर्स को बताता है। फिर पीयूष उन दोनों से बोलता है कि लेकिन वो कुरियचन यहीं कहीं छुपा है। तो पीयूष उन दोनों लॉरी ड्राइवर के साथ मिलकर कुरियचन को ढूंढने का प्लान बनाता है। इसलिए पीयूष अपनी मालकिन यानी मलाटी से बोलता है कि गांव में जाकर अपनी फैमिली को देखकर आता हूँ बोलकर वहाँ से निकल जाता है और कुछ दिन के लिए छुट्टी ले लेता है। लेकिन पीयूष और दोनों लॉरी ड्राइवर्स कुरियचन को ढूंढने निकल पड़ते हैं। असल में ये पीयूष का ही प्लान होता है। उसी टाइम पर नेवी ऑफिसर और पुलिस वाले मालती के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ बाहर खड़े डॉग्स रखवाली कर रहे होते हैं और उन दोनों को अंदर आने नहीं देते और उन पर भौंकने लगते हैं। भौंकने की आवाज सुनकर मालती बाहर आती है और दोनों को अंदर आने के लिए कहती है। डॉग्स भी इशारा समझकर उन दोनों को अंदर जाने देते हैं। फिर पुलिस वाला और नेवी ऑफिसर करण वहाँ देखते हैं कि पीयूष नहीं है तो वो मलाती से पूछते हैं पीयूष कहाँ पर है। तो मलाती बोलती है कि वो अपने गांव गया है अपने घर वालों से मिलने के लिए। वहाँ पर नेवी ऑफिसर करण मलाती से पूछताछ करता है और पूछता है कि आप अपने हस्बैंड को लास्ट टाइम कब देखा था और वो कहाँ छुपा है। तो मलाती बोलती है कि मैंने उसे 5 साल पहले देखा था, मुझे कुछ नहीं पता कि वो कहाँ है। फिर पुलिस ऑफिसर करण उससे पूछता है कि मोहन को आपके हस्बैंड कुरियचन ने जेल भेजा था, ये बात आपको पता है क्या? और मोहन का 8 महीने पहले मर्डर हो चुका है, ये बात आपको पता है क्या? तो मलाती बोलती है कि दोनों में कुछ प्रॉब्लम हुई थी इसीलिए मोहन जेल गया था और मेरे पति की वजह से जेल गया था, मुझे ये बात पता है, लेकिन दोनों के बीच क्या प्रॉब्लम है मुझे पता नहीं बोलकर वो पुलिस वालों को बोलती है। अब स्टोरी फिर फ्लैशबैक में चली जाती है। ये 8 महीने से पहले मोहन कुरियचन को ढूंढने के लिए 5 साल पहले एक बार फिर आया था और वो मलाती से कुरियचन के बारे में पूछताछ करता है। तो मलाती बोलती है कि उसे कुछ नहीं पता, फिर भी वो पूरा घर चेक करता है ताकि कुरियचन को ढूंढ सके, लेकिन कुरियचन पूरे घर में नहीं मिलता। उसी दिन और एक बड़ी बात होती है। उस दिन मोहन घर आया था, पूछताछ कर जा रहा होता है, तब बाहर खड़े डॉग्स उस पर भौंकना शुरू कर देते हैं और उसे घेर लेते हैं। तब वहाँ मोहन बहुत बड़ा ट्विस्ट रिवील करता है कि कुरियचन और मोहन दोनों सोई को पसंद करते थे यानी मलाती को पसंद करते थे। इन दोनों ने मिलकर सोई के हस्बैंड को प्लान कर उसे जेल भिजवा दिया था ताकि ये दोनों मिलकर सोई को हासिल कर सके। जब ये दोनों सोई के पास आते हैं ताकि उसकी हस्बैंड की इन्फॉर्मेशन दे सके तो डॉग्स उन्हें बोर्ड पर ही रोक देते हैं क्योंकि डॉग्स को अच्छे से पता चल जाता है कि कौन अच्छा इंसान है और कौन गंदा इंसान, क्योंकि ये ट्रेन डॉग्स है। इसलिए जब ये दोनों आए थे तब डॉग्स इन्हें अटैक करने के लिए रेडी थे और उन्हें बोर्ड से उतरने नहीं दे रहे थे और डॉग्स ने सोई को भी डेंजर से बचाने के लिए अटैक किया था और उसे घर के अंदर ढकेल दिया था। यहाँ पर मोहन बोलता है कि कुरियचन बहुत बुरा आदमी है और वो किसी भी चीज हासिल करने के लिए
लिए कुछ भी कर सकता है और झूठ भी बोल सकता है और किसी का मर्डर भी कर सकता है। यहाँ पर मोहन बोलता है कि मैं और कुरियन ने तुम्हें हासिल करने के लिए प्लान बनाया था, लेकिन आखिर में उसने मुझे धोखा देकर मुझे जेल भिजवा दिया था। तुम पहले अपने मलेशियन हस्बैंड के साथ जैसे घर में रहती थी, अब तुम कुरियन के जेल वाली जिंदगी जी रही हो, क्योंकि कुरियन का ये मानना था कि डॉग्स और औरतों को हमेशा बांध कर रखना चाहिए और उन्हें कंट्रोल में रखना चाहिए। यहाँ पर मोहन बोलता है कि कुरियन ने मलाती यानी सोई को जेल में बंदी बनाए रखा है, यानी अपने घर में बंद कर रखा है। मोहन यहाँ पर कुरियन की सारी सच्चाई बोल देता है, जिससे सोई को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगती है और वहाँ से चले जाता है। उसी दिन कुरियन अपने घर आता है, क्योंकि कुरियन ने मोहन की सारी बात चुपके से सुन रहा था, इसलिए वो अपनी बीवी मलाती से मिलने आता है और अपनी वाइफ को फेस नहीं कर पाता। बोलता है कि मैं वापस आकर तुम्हें सारी बात बताऊंगा, लेकिन वो आज तक नहीं आया और 5-6 साल से गायब है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। यहाँ पर नेवी ऑफिसर करण और पुलिस मलाती यानी सोई से पूछताछ कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हीरो और 2 लॉरी ड्राइवर रोप डालकर पहाड़ों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे ताकि कुरियन को ढूंढ सके, लेकिन असलियत ये है कि ये सब पीयूष का प्लान है। पीयूष जानबूझकर ये दोनों को थका रहा था और कह रहा था कि कुरियन हमें मिल जाएगा और उन्हें तसल्ली देकर उन्हें आगे चलने के लिए कहता है ताकि उन्हें थका कर उन्हें मार सके। चलते चलते दोनों लॉरी ड्राइवर्स को प्यास लगने लगती है, इसलिए दोनों लॉरी ड्राइवर्स अपना पानी खत्म कर देते हैं आधे रास्ते में ही। इसलिए वो हीरो या न्यूज को बॉटल छीनकर पीने लगते हैं। पानी पीने के बाद बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि ये हीरो का ही प्लान था उन दोनों को यहाँ पर लाकर मारने के लिए। बेहोश पड़े दोनों में से एक को बांधने की कोशिश करता है, तब दूसरा उठ जाता है। तब हमें पता चलता है कि ये दोनों लॉरी ड्राइवर्स नहीं बल्कि पुलिस वाले थे जो कुरियन को ढूंढ रहे थे। असल में ये दोनों पुलिस वाले कुरियन को पकड़ने के लिए हीरो पीयूष की मदद ले रहे थे, लेकिन पीयूष इन्हें मारने के लिए तैयार था। तब हमें पता चलता है कि पीयूष कोई और नहीं बल्कि कुरियन का खास आदमी था और उसका राइट हैंड था। 5 साल पहले कुरियन ने ड्राइवर को बताया था कि उसके एक खास आदमी ने एक पुलिस वाले को मार दिया था, वो कोई और नहीं बल्कि पीयूष था। उसी ने ही पुलिस वाले को मार दिया था। तब से कुरियन अंडरग्राउंड है और उसका खतरनाक राइट हैंड कोई और नहीं बल्कि पीयूष है। जब पीयूष को पता चलती है कि ये दोनों पुलिस वाले हैं, तो पीयूष वहाँ से भागने लगता है, तो पुलिस वाला उसे चेस करने लगता है और गन निकालकर शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन पीयूष को जंगल के बारे में अच्छे से पता है, इसलिए वो छुप छुप कर दौड़ते हुए पुलिस को थका देता है। एक जगह जाकर एक पुलिस को चाकू मारकर उसे वहाँ पर खत्म कर देता है। दूसरा पुलिस जो बंधा हुआ था वो अपनी रस्सी खोलता है और हीरो को पकड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन पीयूष बंदर की तरह पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद रहा था। पुलिस हैरान थी कि इसे कैसा पकड़े। तब एक पेड़ की डाली पे बैठा सांप सीधा पुलिस के गले पर काट देता है। धीरे धीरे पुलिस के अंदर जहर चढ़ने लगता है और वहाँ पुलिस वाला अपनी जान की भीख मांगता है। तब हीरो बोलता है कि बचपन से ही मेरा दिल पत्थर बन गया है, मैं किसी पर भी रहम नहीं दिखाता बोलकर वहाँ से चले जाता है और यहाँ पर पीयूष दोनों लॉरी ड्राइवर यानी पुलिस वालों को खत्म कर देता है। दूसरी तरफ मलाती के घर आए दोनों नेवी ऑफिसर और पुलिस वाला मलाती को बोलते हैं कि पीयूष बहुत बड़ा खराब आदमी है और वो फ्रॉड है और यहाँ पर आइडेंटिटी बदल कर आया है, अगर वो वापिस आए तो हमें इन्फॉर्म करना और ये बात उसको पता नहीं चलनी चाहिए बोलते हैं। ये सुन के मलाती को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि पीयूष ने बोला था कि वो गाँव गया है अपने घर वालों से मिलने के लिए। वहाँ पर नेवी ऑफिसर और रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर वहाँ से चले जाते हैं। फिर पीयूष मलाती के घर वापस पहुँच जाता है। वहाँ पर मलाती नहीं दिखती। ढूंढते ढूंढते जंगल के आसपास एक बड़ी चट्टान पे मलाती बैठी होती है। फिर पीयूष उसके पास जाता है, लेकिन जाते वक्त उसे पास में एक बैम्बू बास्केट पड़ी हुई दिखती है, उसमें थोड़े चावल भी चिपके हुए होते हैं। ये देखकर पीयूष को लगता है कि कुछ गलत है, लेकिन वो ज्यादा नहीं सोचता और मलाती के पास जाकर बैठ जाता है। वहाँ पर मलाती उससे पूछती है कि तुम इतना जल्दी कैसे वापस आ गए? तो पीयूष बोलता है कि आपको अकेला छोड़कर मैं नहीं रह सकता। दूसरी तरफ नेवी ऑफिसर और रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर कार में बैठकर इन्वेस्टिगेशन डिकोड कर रहे होते हैं। यहाँ पर दूसरे सीन में मलाती बोलती है कि कुरियन ने बहुत सारे डॉग्स की ट्रेनिंग की है, मुझे लगा उसका कोई भी वफादार कुत्ता नहीं था, लेकिन तुम हो ना। यहाँ पर मलाती पीयूष को डॉग से कंपेयर करती है, कहती है कि तुम कुरियन के वफादार डॉग हो और उसके लिए हमेशा लॉयल थे। मलाती सब सच जान चुकी थी कि हीरो यानी पीयूष कुरियन का आदमी है और उसका राइट हैंड है। ये सुनकर पीयूष का चेहरा बदल जाता है, लेकिन फिर भी वो हंसने लगता है। यहाँ पर मलाती पीयूष को डॉग से इसलिए कंपेयर करती है क्योंकि वो उसके लिए लॉयल था और जो भी कुरियन को मारने के लिए आया था उससे पहले ही पीयूष ने सबको मार दिया था। जब मोहन कुरियन को मारने के लिए आया था तब डॉग्स ने उसे धक्का मारकर खत्म कर दिया और नेवी ऑफिसर और रिटायर ऑफिसर जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो पीयूष ने ही उन लोग का गाड़ी का ब्रेक फेल कर दिया था और यहाँ पर पीयूष कुरियन की वाइफ की प्रोटेक्शन करने के लिए आया था। यहाँ पर मलाती पीयूष से पूछती है तुम्हें मुझे भी मारने का प्लान है क्या? तो पीयूष बोलता है कि तुम्हें मारने के लिए ऐसा कोई रीजन नहीं है और ऐसी जरूरत भी नहीं पड़ी कहकर बोलता है। इसके बाद मलाती अपना दूरबीन निकालकर यानी टेलीस्कोप निकालकर पहाड़ों की तरफ देखने लगती है। उस पहाड़ों के बीच कुछ नहीं दिखता, लेकिन इसका मतलब ये है कि उस पहाड़ों के एक गुफा में कुरियन छुपा है और मलाती ने उसे 5 साल से वहाँ लॉक कर रखा है, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान को वहाँ एक जगह छुपे रहना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए मलाती ने अपना काला जादू इस्तेमाल कर उसे वहाँ पर लॉक कर रखा होगा। कुरियन को हमेशा लगता था कि डॉग्स उसके कंट्रोल में थे, लेकिन सारे डॉग्स मलाती के कंट्रोल में थे। जब नेवी ऑफिसर और पुलिस वाला मलाती से मिलने के लिए आए थे तब मलाती ने
ही डॉग्स को सिग्नल दिया तभी डॉग्स शांत हो गए थे। म्लाती ने कुरियाचन को इसलिए जेल में लॉक कर दिया क्योंकि म्लाती को उस दिन कुरियाचन की सच्चाई पता चल गई थी कि उसने बोला कि उसका हस्बैंड मर गया था, लेकिन वो असल में जेल में बंदी था और उसे झूठ बोलकर उसे इंडिया लाया था। तो म्लाती ने अपने हस्बैंड का बदला लेने के लिए उसे उस गुफा में बंद कर दिया था और वो जो बैम्बो बास्केट में खाना बना रही थी यानी बिरयानी बना रही थी वो किसी और के लिए नहीं बल्कि कुरियाचन के लिए था। जैसे गांव में अफवाह है कि म्लाती के पास एक ब्लैक मैजिक की पावर है, वो कितनी सच है मूवी में दिखाया नहीं गया, लेकिन म्लाती बहुत पावरफुल है और वो लोगों का और डॉग्स का माइंड कंट्रोल करती है। जब म्लाती अपना दूरबीन लेकर पहाड़ों की तरफ देख रही होती है तब पीयूष समझ जाता है कि म्लाती को जिंदा छोड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि पीयूष को लगता है कि कुरियाचन को म्लाती ने ही बंद कर रखा है और वो उसे दुनिया से छुपा रही है। इसलिए पीयूष अपने बैग से छुरी निकालने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन वो छुरी निकालने जाता है उससे पहले 7-8 डॉग्स उसे घेर लेते हैं और वो डॉग्स उसे मारने के लिए रेडी खड़े होते हैं। इसका मतलब ये है कि म्लाती अपने माइंड से सब कुछ कंट्रोल कर रही थी और डॉग्स को भी वही कंट्रोल कर रही थी। फिर पीयूष डॉग्स को देखने लगता है और म्लाती को भी देखने लगता है। म्लाती टेलीस्कोप लेकर पहाड़ों की तरफ देख रही होती है, तभी मूवी खत्म हो जाती है। इस मूवी में बहुत सारे अनसॉल्व मिस्ट्रीज है कि लास्ट में पीयूष ने म्लाती को मारा है या नहीं वो भी दिखाया नहीं किया। और नेवी ऑफिसर और रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर इस मूवी में ज्यादा कुछ नहीं करते, ना किसी को पकड़ते हैं ना ही मिस्ट्री सॉल्व करते हैं। ये मूवी बहुत सारे क्वेश्चन के साथ यहाँ पर एंड हो जाती है।